नमस्कार दोस्तों, आपका जी गे ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो ये बजट सरकार ने पेश किया है, मुझे तो ये बजट देख कर ये बहुत अचंभा होता है कि इन्होंने कहा कि 2024 के बाद इसका असर दिखाई देगा। तो ऐसा बजट क्या है? सरकार ने कहा कि मेरा तो 35 रुपया एक पैसा में, 1 रुपया में 35 पैसा तो मैं कर्ज चुकाने में चला जाता है। उसके बाद 10-20 जो बचता है तो लोगों को तनख्वाह देने में चला जाता है। फिर उसके बाद सांसद विधायक की तनख्वाह देने में चला जाता है। फिर उसके बाद पैसा ही नहीं बचता है, तो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? तो मान लीजिए अगर इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी सुविधा का किया नहीं गया है और ना ही एमएसपी का बढ़ाया गया है, एमएसपी और घटा दी गई है, और मनरेगा का जो था उसका भी बजट कम कर दिया गया है, शिक्षा का भी बजट कम कर दिया गया है। तो मान लीजिए और स्वास्थ्य का भी बजट कम कर दिया गया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट ही कम कर देंगे, किसानों का बजट ही कम कर देंगे, मनरेगा का बजट ही कम कर देंगे, तो रक्षा का बजट ही कम कर देंगे, तो बाकी बजट बढ़ाएंगे कहाँ पे? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बजट बढ़ा दिया, इतना दे देंगे, इतना कर देंगे, बनेगा, करेंगे, देंगे, क्या करेंगे, कुछ मतलब नहीं। रोज़गार पे आपने बजट नहीं बढ़ाया, ना ही रोज़गार आप बढ़ाना चाह रहे हैं। लोगों को सीधे प्राइवेट में झोंक देना चाह रहे हैं कि भैया जाइए प्राइवेट। मैं ये कहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? मैं किसी को चाटा मारूँ, कहो जाओ कमाओ, चाटा मारूँ फिर जाओ कमाओ? अरे भैया, एक बच्चे को आपको समय देना पड़ता है। आत्मनिर्भर 1 या 2 दिन में आदमी नहीं बनता, उसको पढ़ाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है, उसका एक फोकस देना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा कमा पाएगा। आप 2 दिन में बने नहीं, जाओ आत्मनिर्भर, जो अपने पैर पर खड़े हो जाओ, जाओ कमाओ। भैया उसके लिए पोजीशन चाहिए, कहाँ काम करेगा? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आपको देना पड़ेगा कि जाओ यहाँ काम करोगे, ये सीख लो तो ये काम करो। नहीं, जाओ नौकरी। अरे नौकरी है ही नहीं भारत में, कहीं इतनी नौकरी ही नहीं है भारत में कि सबको नौकरी दे दें, है ही नहीं। चोरी चमारी डकैती यही सब होगा। अगर बेरोजगारी बढ़ा तो चोरी डकैती छिनैती यही सब होगा। तो मोदी सरकार इस सारी समस्या को बचने के लिए युवाओं के पास जोश है, क्या करे? पत्थर तोड़े, सब मशीनों को तोड़ फूड़ क्या कोई करे? अरे भैया रोज़गार दीजिए। अगर सरकार रोज़गार नहीं दे पाएगी, वो भी पढ़े लिखे भी तो ऐसे है नहीं कि हमने पढ़ा दिया, उनके लिए तैयारी नहीं की, वैकेंसी नहीं निकाली, हमने पढ़ा तो दिया बच्चों को, नौकरी कहाँ करेंगे? हॉस्पिटल ही नहीं है प्राइवेट में, उतने कहाँ करेंगे बताइए? है ही नहीं हॉस्पिटल, उतना है ही नहीं प्राइवेट में। जो है वहाँ भरे हैं सब, 10-10 साल से रगड़ रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। नए बच्चे कहाँ घुसेंगे? जगह ही नहीं है, नया हॉस्पिटल बना ही नहीं है, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल बना ही नहीं है, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? सरकार ले नहीं रही है, प्राइवेट वाले सब भरे हैं, कहाँ जाएंगे? भैया आप एमबीबीएस कर लीजिए, शिक्षा कर लीजिए, कहाँ पढ़ाएंगे? कोचिंग कितना खोलेंगे? कोचिंग भरमार खोली है, दुकान भी कहाँ तक खोलेंगे? भरमार खोल, सब कोई दुकान खोलेगा तो खरीदेगा कौन? तो इस तरीके से मान लीजिए सब कुछ। एक समय भर्ती पे भी हज़ारों लोग, अगर आप शिक्षा लोगों को एक रीढ़ होती है, अरे दुकान नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं है, पूंजी नहीं है, कम से कम किताब तो पढ़ लेंगे, कुछ तो मिल जाएगा नौकरी खाने पीने के लिए। बजट में रोज़गार के नाम पे कुछ नहीं है, किसानों के नाम पे कुछ नहीं है, जाओ खरीदो कहीं भी बेचो, प्राइवेट कर दे रहे हैं। गन्ना किसान क्यों है? गन्ना भी तो प्राइवेट है, सरकारी सब मिले बेच दी गई, तब भी गन्ना का भुगतान नहीं कर पा रही है प्राइवेट। नहीं, उसका भी छोड़ दो उसका भी। मान लीजिए जाइए, आपका चीनी दाम प्राइवेट जितना बढ़ाएंगे सब खाएंगे, आप वहाँ भी रोके नहीं, चीनी इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा और गन्ना का भुगतान भी होगा। तो ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी एकदम चरम पे है। इस बजट में क्या किया गया मुझे तो सिर्फ सुनाई दिया, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी गई है, उस पर भी टैक्स लेगी सरकार, क्रिप्टो करेंसी पर भी सरकार टैक्स लेगी, ठीक है, 30% टैक्स ले लेगी ऑनलाइन खरीदारी वदारी पे। फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लेगी, मान्यता दे दी है। फिर उसके बाद आरबीआई भी अपना क्रिप्टो करेंसी अपना निकालेगी एक वर्चुअल। उसके बाद किसानों को कुछ नहीं, गन्ना का भुगतान कुछ नहीं, एमएसपी कुछ नहीं, बेरोजगारी कुछ नहीं। हीरा आपने सस्ता कर दिया, खाने पीने की चीज़ आपने सस्ता नहीं की, पेट्रोल आपने सस्ता नहीं किया, जीएसटी में पेट्रोल को ला नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों जीएसटी से डर रहे हैं पेट्रोल को लाने में, जीएसटी को पेट्रोल में ला नहीं रहे हैं, डीजल को पेट्रोल में ला नहीं रहे हैं, गैस को ला नहीं रहे, बस जो महंगी है उसको सस्ता करना चाह नहीं रहे, महंगाई आप बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके बाद हीरे को आप सस्ता कर रहे हैं। हीरा खाने वाली चीज़ है, हीरा तो पहनने वाली चीज़ है, बस अमीर पहन सकते हैं, गरीब तो उसको देख भी नहीं सकते हैं, बस सुन सकते हैं हीरा है, बहुत चमकीला है, टीवी विज्ञापन पेपर में देख लिए, सामने से देखने के लिए जाएंगे शोरूम में तब ना देखेंगे। हीरा आपने सस्ता कर दिया है, जूता चप्पल आपने सस्ता कर दिया है, चमड़े की बनी चीज़ें आपने सस्ता कर। ये सब क्या है?
बजट युवाओं के लिए है नहीं, किसानों के लिए है नहीं, बेरोजगारों के लिए है नहीं, देश के लिए है नहीं, मज़दूरों के लिए है नहीं। सिर्फ 5 किलो अनाज देने से लोगों का पेट भर जाता, तो लोग काम क्यों? दवाई भी चाहिए, दौरा भी चाहिए, घर भी चाहिए, राशन भी चाहिए, पढ़ाना है, शिक्षा है, सब करना है। 5 किलो राशन से देश का गुजारा नहीं होने पाना, उसके लिए शिक्षा चाहिए। प्राइवेट जॉब है ही नहीं, कहाँ जाएँ? भाई पुराना खेती बाड़ी करे, खेती में भी उतनी कमाई नहीं हो रही, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है। तो एक प्रकार से भारत में बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल सकता, कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो आपको रोज़गार मिल जाएगा, या तो आप सीधे करिए भैया आप जाइए विदेश कमाइए, भारत में रोज़गार नहीं है। अब विदेश से जो कमा के ला रहा है उस पर भी आप टैक्स ले रहे हैं बेचारा। तो ये बहुत ही अन्याय हो रहा है एक प्रकार से। और भारत सरकार सोच नहीं रही है कि अगर हम भारतीयों का साथ नहीं देंगे तो प्राइवेट लोग भी भारतीयों का साथ नहीं देंगे, कंपनियां भी, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी भारत के युवाओं का साथ नहीं देंगे। बजट को ऐसा पेश करिए नौकरी की भरमार हो, ठीक है, किसानों के लिए खुशखबरी आए, ये सब आना चाहिए। इससे आम आदमी के कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, हमें बजट को फिर से बढ़िया से समझ के प्रस्तुत करना चाहिए, लोगों की समस्या जान के प्रस्तुत करना चाहिए। आपने बस उठाया, धराधर लैपटॉप पे, टैबलेट पे पढ़ दिए, ख़त्म, मेरा झंझट ख़त्म हो गया, सबका ख़त्म हो गया, अब अपने घर हम अपने घर, यही बजट है। और बजट से मुझे तो नहीं लगता है कि ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना गैस सस्ता हुआ, ना महंगाई कम हुई। कैसा बजट था? ना किसानों को लाभ मिला, ना बेरोजगारों को लाभ मिला, सिर्फ हीरा सस्ता हो गया, जूता चप्पल सस्ते हो गए, क्रिप्टो पे पैसा टैक्स ले रहे हैं, यहाँ टैक्स ले रहे हैं। ये बजट मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं था। हो सकता है 2024 के बाद 2047 में ये बजट काम आ जाए, मगर शायद इस समय का बजट ये काम नहीं आ सकता। और सरकार को और सोच के आम जनता का बजट बनाना चाहिए, जिससे महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, बेरोजगारी कम हो और लोगों का कुछ पैसा बचे, ठीक है, ये सरकार को सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।